यह कहानी एक कल्पना है, एक ऐसी दुनिया में जन्मी जहां देवता, राक्षस, जादू और शून्य सब सिर्फ कथा की धड़कन हैं। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और शक्तियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, इनकी किसी धर्म, संस्कृति, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। यदि किसी घटना या चरित्र की समानता वास्तविक दुनिया से महसूस हो तो वह सिर्फ एक संयोग है। कृपया इस कहानी को एक काल्पनिक ब्रह्मांड की यात्रा की तरह सुनें और वास्तविक जीवन में किसी भी जादू, शक्ति या हिंसा को अनुकरण करने का प्रयास न करें। अब आराम से बैठिए, सांसों को शांत कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं इस रहस्यमयी कथा में जहां अग्नि, छाया और शून्य एक नई नीति लिखने वाले हैं। अध्याय 39। शून्य ज्वार की पहली परीक्षा। अधिराक्ष की छाया की उपस्थिति ने पूरे शून्य प्रांत को बदल दिया था। आकाश अब अस्थिर था, काले लपटों में उभरता, सोने की रेखाओं में डूबता, मानो आकाश भी भय और सम्मान के बीच झूल रहा हो। अश्वीर स्थिर खड़ा था, पर उसकी सांसों में कंपन था, क्योंकि सामने जो था वह कोई साधारण दानव नहीं, न देव न प्रेत, वह शून्य का मूल छाया स्वरूप था। अधिराक्ष की छाया ने अपनी गर्दन झुकाई और उसके भीतर से एक भारी गहरी हूट की गर्जना उठी। यह गर्जना आवाज नहीं थी, यह एक आदेश था। मनुष्य, शून्य ज्वार प्राप्त कर, आगे बढ़। अश्वीर ने अपने हाथ उठाए। उसके भीतर शक्ति की दो लपटें धीरे धीरे घूम रही थीं। धौं धौं धौं। अश्वीर बोला, शून्य ज्वार क्या है? अधिराक्ष की छाया के आसपास काली हवाएं घूमने लगीं। हवा इतनी भारी थी कि दूर की संरचनाएं चर करके टूटने लगीं। फिर छाया बोली, शून्य ज्वार वह ऊर्जा है जहां अस्तित्व बहता नहीं, डूबता है। स्मा। अश्वीर ने दबाव महसूस किया। उसकी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। दृश्य एक शून्य ज्वार का। अचानक अधिराक्ष की छाया ने अपना हाथ उठाया। हाथ ऊपर उठते ही पूरा आयाम अंधकार में डूब गया, जैसे किसी विशाल पहाड़ ने आकाश को ढक लिया हो। फिर घर्ररर एक काला तूफान अश्वीर की ओर बढ़ा, इतना भारी कि जैसे उसके भीतर खुद शून्य भरा हो। यह ज्वार लहर नहीं था, यह चीखता हुआ अंधकार था। अश्वीर ने अपने पैरों को जमाया। उसने दोनों हथेलियां आगे की। उसकी स्वर्ण लपटें धीरे धीरे काले वर्तुल में समाने लगीं। धौं धौं धौं। धड़कनें तेज हुईं। उसने चिल्लाकर कहा, शून्य वृत्त जाग। एक बड़ा स्वर्ण काला चक्र उसके चारों ओर घूमने लगा, पर ज्वार टकराते ही धड़ाम अश्वीर पीछे फेंका गया। जोरदार धप्प से वह शून्य चट्टान से टकराया। चट्टान टूट गई। अश्वीर के सीने में भारी आग की तरह दर्द उठा। उसके कानों में गूंज रही थी, हुडफस। अधिराक्ष की छाया की मंत्रंग छाया बोली, तू अभी भी प्रहार को रोकने में कमजोर है। तू नियंत्रण जानता है, पर समर्पण नहीं। अश्वीर ने दांत भींचे। वह उठा, लड़खड़ाकर, पर दृढ़। मैं समर्पण नहीं करूंगा, छाया बोली। तभी तो तू पीछे गिरा। दृश्य 2। मन। युद्ध की शुरुआत। अधिराक्ष की छाया ने अपनी दिशाओं को धुएं की तरह फैलाना शुरू किया। हवा में एक अजीब बोझ उत्पन्न होने लगा, ऐसा बोझ जो शरीर नहीं, मन को कुचलता है। अश्वीर की सांसें बदलने लगीं। उसके भीतर अचानक विचारों का तूफान उठा। तू नहीं कर पाएगा, तेरा अस्तित्व ऊपरी है। शैवाल भी तुझसे आगे था। तू मृत्यु का खिलौना है, तेरी शक्ति चुराई हुई है। हर शब्द हथौड़े जैसा प्रहार था। अश्वीर कांप गया। उसने सीने पर हाथ रखा। ये आवाजें कहां से? छाया ने उत्तर दिया, तेरे मन से। अश्वीर थम गया। मेरे मन से? छाया की आंखें दो काले गह्वर की तरह जलीं। हां, शून्य ज्वार शरीर पर नहीं, आत्मा पर प्रहार करता है। यदि तू अपने विचारों में हार गया तो तेरा शरीर मुझे बिना लड़ाई के समर्पित हो जाएगा। अश्वीर जमीन पर झुक गया। उसकी सांस टूटने लगी।
हूँ हूँ। उसके भीतर की बच्ची आवाज डरते हुए बोली, अश्वीर, मत हारना। अश्वीर की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, नहीं। उसने घुटनों से हाथ हटाए। उसकी सांस स्थिर हुई। मैं अब अकेला नहीं हूं। मैं अपने अंधकार से भागने वाला वह बच्चा नहीं हूं। उसकी शक्ति धीरे धीरे उठने लगी। धौं, 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 धौं। दृश्य 3-0। ज्वार के विरुद्ध खड़ा होना। अश्वीर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नई रोशनी थी, धधकती, स्थिर, अडिग। उसने हाथ खोले। उसके चारों ओर स्वर्णकाली ऊर्जा घूमने लगी, एक सर्पाकार भंवर जैसा। उसने कठोर स्वर में कहा, मेरी नियति अब मेरे हाथ में है। हवा फटने लगी, ऊर्जा उठने लगी। अधिराक्ष की छाया स्थिर रही, पर उसकी आंखें पहली बार हल्की चमकीं, जैसे सम्मान का एक कण उभरा हो। अश्वीर ने चक्र उठाया। उसके केंद्र में 2 लपटें घुमड़ रही थीं। उसने ज्वार का सामना किया। धड़ालम, शून्य ज्वार अब उसे ढकेल नहीं रहा था, बल्कि दोनों शक्तियां एक दूसरे को संतुलित कर रही थीं। छाया बोली, स्वीकार्य। फिर उसने हाथ नीचे किया और शून्य ज्वार रुक गया। दृश्य 4। अधिराक्ष का पहला संकेत। छाया के आकार बदलने लगा। उसकी ऊंचाई और अधिक बढ़ी, मानो पर्वत खड़ा हो रहा हो। उसकी लकीरों में लाल स्वर्ण चमक उतर रही थी। पहली बार छाया बोली, मनुष्य, तू तैयार है अधिराक्ष की दृष्टि के लिए? अश्वीर ने पूछा, दृष्टि? अचानक पूरे शून्य में एक गहरी असहनीय गर्जना गूंजी। गूं हू हू, कोऊ हू। अश्वीर के पैरों के नीचे भूमि कांप उठी। आकाश फटने लगा। ऊर्जा के चक्र उसके चारों ओर बन गए। अधिराक्ष की छाया बोली, वह जाग रहा है। अश्वीर की आंखें फैल गईं। अधिराक्ष, अभी? छाया बोली, यह उसकी दृष्टि है, उसका पहला चेतावनी संकेत। तू उसके क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अचानक अंधकार अश्वीर के ऊपर गिरा। आवाज नहीं, आकार नहीं, सिर्फ एक अनुभूति, एक विचार। तू कौन है? अश्वीर ने कांपते हुए उत्तर दिया, मैं अश्वीर हूं। शून्य में एक जोरदार खड़ाथुआक गूंजा और अश्वीर बेहोश होकर गिर पड़ा। अधिराक्ष की छाया धीरे से बोली, अब दूसरी परीक्षा शुरू होगी। अध्याय 40। आत्मा विक्षेप का प्रारंभ। अश्वीर बेहोशी में गिरा, पर शून्य प्रांत में गिरना कोई साधारण गिरना नहीं होता। उसके चारों ओर की भूमि मकड़ी जाल की तरह टूटने लगी। काडक, काडक, और उसके शरीर को पकड़े हुए एक अंधकार की हल्की धारा धीरे धीरे नीचे की ओर खींचने लगी। वह नीचे नहीं गिर रहा था, उसकी आत्मा को खींचा जा रहा था। इस खिंचाव में एक भारी धड़कती हुई तरंग थी। धौं, धौं, धौं। धीरे धीरे अश्वीर की चेतना शरीर से अलग होने लगी। उसका शरीर जड़ पड़ा था, पर उसकी आत्मा तैर रही थी हवा में, शून्य और प्रकाश के बीच, मानो वह एक इंसान नहीं, बल्कि जन्म लेता हुआ तारा हो। दृश्य एक चेतना का विभाजन। धीरे धीरे अश्वीर की आत्मा के पास 3 अलग अलग छायाएं उभरीं। पहली स्वर्ण धुंध में लिपटी, शांत, स्थिर। दूसरी काली लपटों में नाचती, अनियंत्रित, उग्र। तीसरी आधी स्वर्ण, आधी काली, कमजोर, कांपती, जैसे कोई अनिर्णय का स्वरूप। शैवाल की आवाज पहली बार कमजोर सुनाई दी। अश्वीर, यह आत्मा विक्षेप है। अश्वीर की चेतना हिली। आत्मा, आत्मा विक्षेप? शैवाल बोला, जब अधिराक्ष की दृष्टि किसी प्राणी को छूती है, तो उसकी आत्मा 3 भागों में बट जाती है। एक आत्मा का प्रकाश, एक उसका गहन अंधकार, और एक उसका वास्तविक स्वरूप। अश्वीर ने अपने तीनों प्रतिरूपों को देखा। प्रकाश, अश्वीर शांत थे, उसमें करुणा थी, धैर्य था, मानवता की वह गर्माहट थी।
जो उसे कभी कभी याद आती थी। अंधकार अश्वीर उग्र, क्रोधित, खतरनाक और बेहद शक्तिशाली था। उसकी आत्मा की वे परतें थीं जो वह डरकर दबा देता था। और तीसरा, वह था सच्चा अश्वीर, जो अभी अधूरा था, जिसका अपना आकार धीरे धीरे बन रहा था। शैवाल बोला, दूसरी परीक्षा, इन तीनों रूपों को एकीकृत करना है। यदि तू असफल हुआ तो तेरे तीनों रूप एक दूसरे को खा जाएंगे और तू शून्य का कैदी बन जाएगा। अश्वीर की चेतना गहरी सांस ली। दृश्य दो, आत्मा के भीतर का यज्ञ। अचानक अंधकार अश्वीर गरजा, आज अलर्ग, और उसने स्वर्ण अश्वीर पर हमला कर दिया। स्वर्ण अश्वीर ने हथेली उठाई। एक हल्की नरम स्वर्ण लहर उठी, लौंग, और उसने अंधकार को दूर धकेल दिया। लेकिन यह धक्का अस्थायी था। अंधकार अश्वीर फिर झपटा, धड़ामम, दोनों एक दूसरे से टकराए। स्वर्ण प्रकाश काले ज्वालों से भिड़ा, तरंगें उठीं, पूरे शून्य को गर गर कराती हुई। तीसरा, सच्चा अश्वीर यह दृश्य देख रहा था, कांपते हुए, डरते हुए। उसने फुसफुसाया, यह दोनों मैं ही हूं। शैवाल ने गंभीर स्वर में कहा, हां, पर तू तभी जागेगा जब इन दोनों को एक ही लगाम में बांध सकेगा। वह संघर्ष बढ़ने लगा। प्रकाश और अंधकार एक दूसरे को फाड़ते हुए पूरे क्षेत्र में फैलने लगे। दृश्य तीन, आत्मा का टूटना। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, सच्चा अश्वीर घुटनों पर गिरा। उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा था। चर चर डे, उसके हाथों पर दरारें पड़ने लगीं, सांसें भारी, मन बिखरता हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। अंधकार अश्वीर गरजा, मैं नियंत्रण हूं। स्वर्ण अश्वीर बोला, मैं संतुलन हूं। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। सच्चा अश्वीर चिल्लाया, नहीं, तुम दोनों मेरी शक्ति हो, मेरा शत्रु नहीं। पर उसकी आवाज जैसे जल में गिरती किसी बूंद की तरह खो गई। दृश्य चार, मां की छाया। अचानक गहरी धुंध उठी। उस धुंध से एक मृदु आकृति उभरी, वही आकृति जिसे अश्वीर ने दूसरे द्वार में देखा था। उसकी मां। उसने धीरे से सच्चे अश्वीर के कंधों पर हाथ रखा। उसका स्पर्श स्वर्ण ऊर्जा की हल्की लहर की तरह था। उसने कहा, अश्वीर, शक्ति कभी बांटने से नहीं मिलती, स्वीकार करने से मिलती है। अश्वीर की आंखों में आंसू आ गए। मां, मैं कैसे इन दोनों को रोकूं? उसकी मां मुस्कुराई, वही शांत, वही प्रेम से भरी मुस्कान, जैसे तूने खुद को स्वीकार किया था, बच्चे को भी, दर्द को भी। उसी तरह इन दोनों को एक साथ स्वीकार कर। अश्वीर ने सांस ली, गहरी, शांत। उसके भीतर कुछ जागा, एक गर्माहट, एक ज्वाला। दृश्य 5, आत्मा का संयोजन। अश्वीर खड़ा हुआ। उसके कदम अब दृढ़ थे। धप धप धप। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक स्वर्ण अश्वीर की ओर, दूसरा अंधकार अश्वीर की ओर। उसने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों हंस, मैं हूं। एक पल के लिए दोनों प्रतिरूप रुक गए। सच्चा अश्वीर आगे बोला, तू मेरा साहस है। उसने अंधकार अश्वीर की ओर देखा। तू मेरी करुणा है। उसने स्वर्ण अश्वीर की ओर देखा। और मैं भी, तुम दोनों का रूप। उसके शरीर से एक विशाल सर्पाकार ऊर्जा उठी। स्वर्ण और काली दोनों ऊर्जा ने दोनों प्रतिरूप को घेर लिया और धड़ामम एक ही बिंदु में दोनों समा गए। अश्वीर पीछे फेंका गया, पर जब वह उठा, उसकी आंखें अब सिर्फ काली या स्वर्ण नहीं थीं। उनमें अब एक नया रंग था, नील काला स्वर्ण मिश्रण। शैवाल ने स्तब्ध होकर कहा, यह शून्य जन्म की अवस्था है। पूरे शून्य प्रांत में बिजलियां उठीं। कड़क कड़क कड़ान। अधिराक्ष की दूसरी गर्जना सुनाई दी। मानव,
अब दूसरी परीक्षा शुरू होती है। अध्याय 41। शून्य ज्वाला का प्रथम रूपांतरण। शून्य प्रांत में तूफान जैसा कंपन दौड़ गया। काले बादल नहीं थे, लेकिन अंधकार स्वयं बादल की तरह घूम रहा था। हवा में भारी हू की गूंज थी, मानो किसी विशाल ब्रह्मांड का हृदय धीरे धीरे धड़क रहा हो। धौं धौं धौं। अश्वीर के शरीर से स्वर्ण और काले तंतु उठ रहे थे। उसके भीतर का हर श्वास अब किसी नई शक्ति को छू रहा था। शैवाल की आवाज धीमी पर आश्चर्य से भरी थी। अश्वीर, तू शून्य जन्म स्तर छू चुका है। यह अवस्था देवों को भी दुर्लभ है। अश्वीर ने अपने हाथ देखे। उनकी सतह पर लिपि जैसी चमक उभर आ रही थी। नील काली रेखाएं जो स्वयं घूमकर प्रकाश बन जातीं। मेरे भीतर ये क्या है? उसने पूछा। शैवाल ने उत्तर दिया, यह और तेरी आत्मा के 3 रूपों का एकीकृत प्रतिबिंब है। अब तू न मानव है, न दानव, न देव। तू जन्मता हुआ शून्य है। अश्वीर ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके अंदर इतना तेज ऊर्जा उभर रही थी कि उसका शरीर कांपने लगा। दृश्य एक दूसरी परीक्षा का कक्ष खुलता है। अचानक अंधकार फटा, कड़ादोम, और उसके सामने एक विशाल द्वार बना। पहले दोनों द्वारों से भी बड़ा, अधिक भारी और अधिक जीवित जैसा। यह द्वार किसी पत्थर का नहीं था, यह स्पंदित ऊर्जा से बना था। उसकी सतह हर क्षण जीवित सी बदलती रहती। कभी ड्रैगन जैसी आकृतियां, कभी मानव, कभी दानव, कभी शून्य की लहरें। शैवाल ने धीमे से कहा, यह दूसरी परीक्षा का द्वार है। अश्वीर आगे बढ़ा। उसके कदम गूंज उठे, धप धप धप। हर कदम के साथ द्वार की सतह गर्र करके कांपती, मानो अश्वीर को पहचानने की कोशिश कर रही हो। अचानक द्वार पर एक आकृति उभरी, एक अस्तित्व, आधा मानव आधा शून्य, आंखें बुझी हुई, माथे पर काली ज्वाला। शैवाल की आवाज थरथराई, वह मेरा पूर्व रूप है। अश्वीर चौंक गया। तेरा पूर्व रूप? शैवाल बोला, मैं भी कभी आत्मा विक्षेप की इस अवस्था में था, लेकिन मुझे तीसरी इच्छा का सत्य स्वीकारने की शक्ति नहीं थी। अश्वीर ने उसकी आवाज में छिपा दर्द महसूस किया। शैवाल बोला, इसलिए मैं गिर पड़ा और अधिराक्ष ने मुझे अपने प्रहरी के रूप में बांध दिया। तू मेरी विफलता का मार्ग पार करने वाला है। अश्वीर के भीतर एक दृढ़ता उठी। उसने द्वार को देखा। धीरे धीरे उसकी सतह जलने लगी। एक आवाज उठी, मनुष्य तैयार हो। यह अधिराक्ष का स्वर था, गहरा, कठोर, समय जितना प्राचीन। दृश्य 2 शून्य ज्वाला की परीक्षा। द्वार एक महाविस्फोट की तरह खुला। धड़ा था अअम्मम। अंधकार भीतर खिंच गया। अश्वीर अंदर प्रवेश करने ही वाला था कि अचानक एक लहर उसके सीने से टकराई। धक, उसकी सांस रुक गई, हाथ कांप गए। उसके भीतर की नई शक्ति उबलने लगी, जैसे कोई उसे अंदर से फाड़ रहा हो। अश्वीर घुटनों पर आ गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। यह क्या हो रहा है? शैवाल चीखा, यह शून्य ज्वाला है। जब आत्मा शरीर से आगे बढ़ती है और शक्ति उसे सहन नहीं कर पाती, तो ज्वाला सुलगती है। अश्वीर की आंखों में 3 रंग चमकने लगे, स्वर्ण, काला और नील। उसका शरीर फिर से 3 विभाजनों में फटने लगा। चर चर चर। अश्वीर गरजा, नहीं, मैं अब नहीं टूटूंगा। उसने हाथों को जोड़ा, ऊर्जा को केंद्र में लाया। उसका शरीर कांप रहा था, पर स्थिर रहने की कोशिश कर रहा था। हवा अचानक हल्की हुई। सामने अंधकार से एक नीली ज्वाला उतरी, धीमी, स्थिर, पर गहराई में अनंत। अश्वीर ने पूछा, यह कौन है? शैवाल बोला, यह तेरी तीसरी इच्छा है। अश्वीर का चेहरा बदल गया। तीसरी इच्छा, जिसे उसने अभी तक रूप में नहीं देखा था। नीली ज्वाला धीरे धीरे
मानव आकृति में बदलने लगी। उसके बाल लहराते, चेहरा धुंधला, पर आंखें नील काली, जैसे कोई उसके भविष्य से आया हो। अश्वीर बोला, यह मैं हूं? ज्वाला मूर्ति बोली, नहीं, तू जैसा बन सकता है यदि तू अपनी नियति को पूरी तरह बदल दे। अश्वीर स्तब्ध, मेरा भविष्य? ज्वाला मूर्ति बोली, यदि तू इस परीक्षा में सफल हुआ तो तू वही बनेगा जिसका अस्तित्व अभी इस ब्रह्मांड में नहीं है, जिसके आने से देव, दानव और शून्य ऑल तीन कांपेंगे। अश्वीर की सांस भारी हो गई। तो परीक्षा क्या है? ज्वाला मूर्ति ने हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से नीली अग्नि की पंखुड़ियां गिरीं और तुरंत धड़ाकार है। अश्वीर एक नए कक्ष में खिंच गया। दृश्य 3-0। प्रतिध्वनि का अखाड़ा। अंधकार हटा और सामने प्रकट हुआ एक विशाल अखाड़ा। जमीन काली, किनारे पर स्वर्ण रेखाएं और मध्य में एक घूमता हुआ ऊर्जा कुंड। ज्वाला मूर्ति बोली, इस अखाड़े में तेरी आत्मा शक्ति को पहली बार पूर्ण रूप से परखा जाएगा। अचानक ऊर्जा कुंड से एक आकृति उठी, मानव जैसी पर शून्य से बनी। उसके कंधों से काले स्वर्ण पंख निकलते, उसके हाथों में लपटें घूमती। अश्वीर देखता रहा, क्योंकि यह आकृति उसका अगला संभावित रूप थी। ज्वाला मूर्ति बोली, लट और सिद्ध कर कि तू अपने भविष्य को वश में कर सकता है। अश्वीर ने मुक्के भींचे। 2 सेकंड की निस्तब्धता और फिर दाता ताता ताता तात। भविष्य अश्वीर उस पर टूट पड़ा। अश्वीर ने प्रहार रोका। लपटें टकराईं, हवा में चिंगारियां उठीं। छ्र छ्र। अश्वीर पीछे फेंका गया, पर उसने मुस्कुराकर कहा, तो यह है मेरा भविष्य? ज्वाला मूर्ति बोली, हां, यदि तू जीत गया। दृश्य 4 महाटकराव। भविष्य अश्वीर फिर झपटा। काली बिजली उसकी मुट्ठियों पर कड़क कड़क। अश्वीर ने अपनी दोनों हथेलियां खोलीं। ऊर्जा नाचने लगी। धौं 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 धौं। उसने चिल्लाकर कहा, शून्य ज्वाला विस्फोट। दोनों प्रहार टकराए। धड़ाठो अम्मम। अखाड़ा फट गया। हवा जल उठी। ऊर्जा दीवारों से टकराकर लाखों दिशाओं में बिखर गई। धुआं छांटा और अश्वीर खड़ा था। उसका सीना उठ गिर रहा था, पर उसकी आंखें शांत थीं। ज्वाला मूर्ति बोली, तू सफल हुआ। और उसी क्षण उसका शरीर नीली ज्वाला में बदला और अश्वीर की आत्मा में समा गया। दृश्य 5। नया शक्ति जागरण। अश्वीर की आंखें खुलीं। उसके शरीर से नीली, काली और स्वर्ण तीनों ज्वालाएं उठीं। उसने हवा में हाथ उठाया। नीली ज्वाला घूमी, सर्पाकार लहर में एक नया अस्त्र बना। नील काला स्वर्ण भाला। शैवाल स्तब्ध रह गया। यह शून्य देह भाला है जो केवल अधिराक्ष के उत्तराधिकारी को मिलता है। अश्वीर ने भाला घुमाया। हवा फटी। गर्ररर। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तीसरी परीक्षा।